गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको आज कुछ बता रहा हूँ कि यह परीक्षा आप कैसे दें। तो यह परीक्षा आपका वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जो ऑनलाइन होंगे, जैसा कि अभी तक कहा गया है। तो यह वैकल्पिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या होती है? तो इसमें 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प मतलब एक के बदला दूसरा, दूसरे के बदला तीसरा, तीसरे के बदला चौथा। इसी तरह से वैकल्पिक और इसी तरह से वस्तुनिष्ठ। तो 4 विकल्प में आपके पास उत्तर होंगे। उन 4 में से एक उत्तर को सही करना है। पहले आप बड़े ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके व्याकरण के चैप्टर से है, न कि अभ्यास कार्य से। देखिए, जैसे एक प्रश्न मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, जाता है क्रिया का भूतकाल होगा। जैसे एक प्रश्न है आपके पास, जाता है क्रिया का भूतकाल होगा। जाता है क्रिया का भूतकाल होगा। जाता है क्रिया है, अब इसका भूतकाल क्या होगा? जाओ, जाऊंगा, गया, जाता था। जाओ, जाऊंगा, गया है, जाता था। अब देखिए, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 1 2 3 4। ये 4 ऑप्शन है। ये आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ संख्या में। आपके पास हो सकता है प्रश्न के उत्तर में क, ख, ग, ख और घ में हो, तो आपको इसी को चिन्हित करना होगा। तो अब देखिए, इसमें कि जाता है एक क्रिया है, इसका भूतकाल क्या होगा? अब भूतकाल तो काल को आप पढ़े होंगे। काल 3 तरह के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल मतलब जो बीत जाए उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो काम हम बीते हुए समय में करते हैं उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे राम गया था, राम गया था, राम जा रहा था, राम जाता था। इस तरह से ये हो गया भूतकाल। अब इसके बाद आता है वर्तमान काल। तो जो अभी का समय है, जिसको कि हम अभी के समय से लेते हैं, हो रहा है, खेल रहा है, पढ़ता है, पढ़ रहा है, तो इत्यादि। और उसके बाद आता है भविष्यत काल, जो आने वाले, होने वाले समय में, आगामी समय में होगा। हुआ नहीं, होगा, होने वाला है। इस तरह से अब जाता है, ये तो वर्तमान काल का है। इसको क्या करना है? भूतकाल में देखना है। तो भूतकाल में देखिए अब क्या है। तो भूतकाल में आपके पास एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देता है, जाता था। इस तरह से आप इसको देखेंगे। उसके बाद इसी में अब आइए, तो आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ तो प्रश्न आपके फिर कैसे होंगे व्याकरण के। इसी तरह से मैं आपको अभी प्रतिदिन कुछ प्रश्नों के साथ बताऊंगा, जिसका आप अभ्यास करेंगे व्याकरण में। जैसे अब देखिए, वस्तुनिष्ठ, अंधेरा हो गया है, खाली जगह जला। अब ये आपके पास प्रश्न है। अब इसके बाद आपके पास उत्तर है क्या? पूरा दीपक आग लकड़ी, पूरा दीपक आग लकड़ी। अब देखिए, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से आपके पास ये सबसे सही ऑप्शन कौन है? अंधेरा में पूरा जलाने के लिए कह रहा है, तो ये तो गलत है। अंधेरा में आग जलाने को कह रहा है, यह भी गलत है, समय का अनुरूप नहीं है। अंधेरा में लकड़ी जलाने को कह रहा है, समय अनुरूप यह भी नहीं है इस सेंटेंस के लिए। तो फिर सेंटेंस के लिए जब अंधेरा होगा तो प्रकाश के लिए क्या करेंगे लोग? दीपक जलाएंगे। इस तरह से आपके पास यह ऑप्शन है। और अगर यह ख में
वही चीज़ यहाँ भाव में होता तो आपका आंसर भाव होता। इस तरह से अब आप लोग अपने अपने किताब से प्रश्न को निकालिएगा और इसके उत्तर को ढूंढिएगा।